आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग मीन्स रहने का तरीका, कैसे रहना है, कैसे किसी दूसरे के साथ बात करनी है, कैसे क्या करना है ना, वो इसमें सिखाया जाता है। फीस इज ओनली 400 रुपीज। यू कैन ज्वाइन इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर लाइफ, इफ यू वांट टू थिंक पॉजिटिव। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कोई घर में लेट हो गया, आप लेट हो गए, आपके मम्मा लेट हो गए, आपके पापा लेट हो गए, सपोज आप अकेले घर में, मम्मा पापा गए हुए हैं कहीं आउट ऑफ स्टेट में, है ना, लेट हो गए, नहीं आए, आप वेट कर रहे हैं, 7 बज गए शाम के, 8 बज गए शाम के, 9 बज गए, आए नहीं, ऊपर से फोन भी नहीं किया, तो आपके मन में जद्दोजहद शुरू हो जाती है। क्या जद्दोजहद शुरू होती है? पता नहीं क्यों नहीं आए, है ना, रोड पे ठीक हो सही, कोई एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हो गया, नहीं तो फोन तो कर ही देना था। यानी हमारी थिंकिंग हमेशा नेगेटिव क्यों जाती है यार, हम पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते? तो ये वहां सिखाया जाता है थिंक पॉजिटिव। और एक बात और याद रखना बच्चे, कि जैसा हम सोचते हैं ना वैसा हो जाता है, पक्का है। जैसे अभी मैं आप सबके राउंड ले रही थी, है ना, ले रही थी, अब आपको नहीं पता था मैं क्या चेक करने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ, क्यों आई हूँ आपके पास। इसकी घड़ी देखी तो मतलब पकड़ी मैंने, तो आपने कहा कि बस अब सबकी घड़ी नहीं देखी जानी है, जबकि मैं सब कुछ ओवरऑल पर्सनैलिटी आपकी चेक कर रही थी, है ना। अब जिसके पास जो कमी है ना, इंसान वही छुपाता है। आपको पता है टीचर बड़े चालाक होते हैं, सिर्फ एक राउंड लेने का मतलब है सारे अपनी कमियां छुपाएंगे अब, है ना। तो नेल्स वाले को भी टोक दिया, क्योंकि उसने मुझे हाथ ऐसे किया उसने आगे करके, और ये वाला उंगली नीचे करके। मतलब ये मत सोचना टीचर टीचर नहीं होते, टीचर बच्चे एवे नहीं बन गए। टीचर को आपकी रग रग पता है, रग रग। जिसने आपके साथ 15 दिन डील कर लिया ना, मतलब वो आपको बहुत अच्छी तरह से पहचानता है। टीचर बहुत अच्छे से पहचानता है कहाँ आप अपनी कमी छुपा रहे हो, कहाँ आप अपनी बातें छुपा रहे हो, कहाँ ओवरकम कर रहे हो। बेटे वो सारी बात समझ में आता है। और आपकी क्लास के साथ तो ज्यादा पीरियड्स ना लेकर भी मेरी इंटरेक्शन इतनी हो चुकी है कि मैं सबको अब पहचानती हूँ। मुझे अभी आपके नाम नहीं याद हुए रियली, लेकिन आपके एक्शन रिएक्शन बहुत अच्छे से पता लगता है कि आप क्या करते हो। ये पक्की बात है, आपकी चालाकियां सब अंदर से पता लग गई है कि आप कैसे हो। आपको लगता होगा शायद मैडम एवी कहते हैं, आजमा के देख लेना, कभी आजमा के देख लेना। आई विल टेल यू ईच एंड एवरी कमी इन यू। ठीक है, अब जैसे इसने बार बार घड़ी मुझसे मांगी, मैडम ये तो सिंपल है, मैडम ये तो है, क्या है इसका बार बार जो रिएक्शन था, मैं आर्ट ऑफ लिविंग की बात कर रही हूँ, मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। इसका जो बार बार रिएक्शन था, इट वॉज शोइंग कि मैडम ये कड़ी मैंने वापस दे देना, मेरे घर कंप्लेन ना करना। अंदर से सोच, सच बताना, अंदर से यही था ना रिएक्शन, अंदर से, अंदर दिल से। शायद आपको भी ना पता हो, नहीं अंदर तो यही था। नहीं तो इंसान बोलता ही नहीं इतना, नहीं तो इंसान इतना बोलता ही नहीं बेटे। अच्छा चलिए छोड़िए, ठीक है। आर्ट ऑफ लिविंग में यहां तक बताया जाता है बच्चे कि आप जो कपड़े पहनते हैं, आप में क्या, हम में, सब में गलतियां होती हैं। कई बार हम कोई कपड़ा ऐसा संभाल के रखते हैं अलमारी में, जैसे साल में एक बार भी नहीं पहनते, हर साल संभाल के रखते हैं, फिर उठा के फेंक रख देते हैं, फिर उठा के बाहर निकालते हैं, पहनना है फिर रख देते हैं अंदर, है ना। तो आर्ट ऑफ लिविंग में ये सिखाया जाता है, जिस कपड़े को आप साल में एक बार भी नहीं पहनते या 1 या 2 बार पहनते हैं, किसी ऐसे को दे दो जो रोज पहने और आपको दुआएं दे। मत रखो संभाल के, है ना। मिल बांट के खाओ, मिल बांट के रहो, सबके साथ सिंपैथी रखो, है ना। और बक 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 करके ना अपनी एनर्जी को लूज मत करो। आपको पता है मैं आपसे साधारण टॉक कर रही हूँ, लेकिन मेरी एनर्जी कितनी लग रही है इस समय। मेरी बॉडी के अंदर से पूरी एनर्जी गायब हो रही है। इसके बाद मैं थकावट फील करूंगी, यानी बोलने से भी थकावट होती है ना। यानी एक वेसल है, उसमें पानी भरा हुआ है, एनर्जेटिक पानी, एक छोटा सा होल भी उस वेसल को खाली कर सकता है। एंड टॉकिंग इज अ होल टू लूज योर पॉजिटिव एनर्जी। जितना इंसान चुप रहता है
उतना ऑब्जर्व ज्यादा करता है। बोली जाओगे तो आपकी एनर्जी बोलने में वेस्ट होगी, आपने देखा ही नहीं इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। नो, जो चुप बैठा होता है ना वो बड़ा चालाक होता है, इधर उधर 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 सब जगह उसका ध्यान होता है। कहीं उसके कान काम कर रहे होते हैं, कहीं उसका दिमाग काम कर रहा होता है, कहीं उसकी आंखें काम कर रही होती है, क्योंकि जुबान बंद होती है। लिसनर होता है वो उस समय। ऐसी चीजें आर्ट ऑफ लिविंग में सिखाई जाती हैं। इफ यू वांट टू लिसन दोस थिंग्स तो यू शुड ज्वाइन दैट। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन गिव मी योर नेम इफ यू वांट टू ज्वाइन, इफ यू वांट टू लीड अ हेल्दी एंड मीनिंगफुल लाइफ। ठीक है, कब होगा, कितने बजे होगा, पैसे कब जमा करवाने होंगे, ये हम बाद में बता देंगे। अभी यू कैन रिकमेंड योर नेम्स ओनली टुडे, मुझे आज ही देने हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नाम दे सकते हैं, फिर जब होगा तो पैसे जमा करवा देना और टाइम वगैरह और कैसे जाना कैसे आना बता दिया जाएगा आपको, कितने से कितने बजे। ऑब्वियस है, ऑब्वियस है, ऑब्वियस है, स्कूल में ही होगा और सेशन अच्छा होगा, ये पक्की बात है, पक्की बात है। हम वैसे भी तो 400 रुपए तो ऐसे ही खर्च देते कई बार ऐसे, तो अगर कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा तो बुरी बात नहीं है, और हमारी कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाएगी तो अच्छी बात है। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द सब्जेक्ट हिंदी। हम समास कर रहे थे, हमने समास कर लिए थे, लेकिन हमें आए कितने ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। मैं पिछले पीरियड में 7th के साथ भी यही गलती आई हूँ कि जब मैंने टेस्ट लिया तो टेस्ट का रिस्पॉन्स, कल टेस्ट डे है, सैटरडे, परसों टेस्ट डे है, तो टेस्ट किस चीज का होगा, समास, संधि और समास। ठीक है, तो आज मैं वही दोनों चीजें रिवाइज करवा रही हूँ, जिस चीज का परसों टेस्ट है मैं वही चीजें आज रिवाइज करवा रही हूँ, वही चीजें आज रिवाइज करवा रही हूँ। दैट इज संधि एंड समास। आपको कुछ नहीं लिखना, समझना है, दिमाग पे लिखना है। हाँ बेटा आगे आ जाओ। आपका मन चंचल है, आपको पकड़ना पड़ता है, ऐसा ही है ना, पकड़ के बिठा लो फिर आप कामयाब हो। पकड़ना मुश्किल है बस। खरगोश होते हैं ना छोटे छोटे, तो उन्हें हम जब खुला छोड़ देते हैं ना पिंजरे से बाहर, फिर उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। आप पकड़ के पिंजरे में डाल लो, फिर चाहे गाजर खिलाओ चाहे मटर खिलाओ चलेगा। ये कितना शरीफ है ना बच्चा, हमारी क्लास का सबसे शरीफ बच्चा। हाँ नहीं नहीं, गलत बोल रही हूँ मैं, गुनतास इज अ वेरी सिंसियर एंड वेरी। यस मैम, कौन कह रहा है ईशान? हाँ चलो, समय बर्बाद नहीं करना, जितना समय है उसे यूटिलाइज करना है। अगर आप भी ईशान अगर थोड़ा आगे आना चाहे तो यू कैन कम विद सोमिल। सोमिल बिठा लोगे? आ जाओ। अच्छा ठीक है, यहाँ से ना, मैंने इधर क्यों कहा था, यहाँ से काफी हद तक मेरी बैक हो जाती है, इस साइड से दिखता नहीं है अच्छा, इस साइड से अच्छा दिखता नहीं है, इसलिए मैंने इस साइड को बुलाया था। इस साइड पे ना ज्यादा अच्छा दिखता नहीं है। ओके, वी आर यूजिंग, जब तक नेक्स्ट हमारी बारी नहीं आती प्लीज उठना नहीं, मुझे ये दोनों चीजें समझानी है। बाद में हम शोर करते हैं, शोर करने से अच्छा है हम ध्यान से समझें। हाँ? कुछ नहीं लिखना, दिमाग में लिखना है। ये दिमाग जो है ना बहुत अच्छी चीज है। हर्षिता आ गया जानवी के साथ, आजा आजा, कम क्लोजर, जब दो दो बैठ ही रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उधर आ जाओ, इधर आप आगे आ जाओ गर्ल्स, थोड़ा बैग नहीं सिर्फ उठा के, हाँ इस साइड पे आ जाओ। आई वॉन्ट दिस साइड हैवी।
प्लीज मुझे सीरियसली समझाना है, प्लीज प्लीज प्लीज, आपको समझ रहा है, मतलब एक नंबर नहीं जाने चाहिए। हाँ, इसके नंबर कटने नहीं चाहिए। हरिओम इधर और आ सकते हैं, इधर को, चलो ठीक है ठीक है। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ संधि की। हाँ, डेफिनेशन हमें कहीं आने वाली नहीं है, लेकिन क्या था, मैंने क्या बताया था आपको कि ये संधि समास होता है संस्कृत के शब्दों में, संस्कृत के शब्द होते हैं। जैसे हिमालय, अब हिम का मतलब हमें तो पता ही नहीं, तो बर्फ बोलते हैं उसको, है ना। अब हिम का मतलब बर्फ होता है, यानी हिम संस्कृत का शब्द है, आलय भी संस्कृत का शब्द है, हम तो घर कहते हैं, है ना। ये अलग बात है, प्रायवाची शब्दों में कभी हमने किया हुआ है ना, भवन, आलय, निकेतन, सदन हमने किया हुआ है, लेकिन लेकिन संस्कृत का शब्द है, यानी संधि होती है दो शब्दों में, लेकिन हिमालय ही वर्ड को पकड़ेंगे हम। संधि होती है दो शब्द जब हो, पहले शब्द का आखिरी वर्ण उठाना होता है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण उठाना होता है। लेटर, वर्ण मींस लेटर, पहले की लास्ट लेटर, दूसरे की पहली लेटर उठानी होती है और उन दोनों को ज्वाइन कर देना होता है, ठीक है। अब जब दोनों तरफ अ होगा तो आ की मात्रा बनेगा, दोनों तरफ अगर ई होगी तो ई की मात्रा बनेगी, जैसे नारी प्लस ईश्वर, दोनों तरफ ई होगी तो ई ही बनेगी, दोनों तरफ अ होगा तो अ ही बनेगा, दोनों तरफ ऊ होगा तो ऊ ही बनेगा, ठीक है। दोनों तरफ ऊ, जैसे भू प्लस ऊर्जा, दोनों तरफ ऊ होगा तो बड़ा ऊ बनेगा, दोनों तरफ ई होगी तो बड़ी ई बनेगी, दोनों तरफ अ होगा तो बड़ा आ बनेगा। दिस इज द रूल, ठीक है, ये एक रूल है। डन, ठीक है। ये संधि है जब हम दो शब्दों के दो वर्णों को मिलाते हैं, दो लेटर्स को मिलाते हैं, तो एक शब्द बना के। अब समास में क्या होता है, समास में दो शब्द पूरे के पूरे मिलाते हैं, करनी तो संधि है, हिम, हिम प्लस आलय, इसका क्या करेंगे हम, हिम का आलय, हिम का आलय, ये समास का विग्रह हो गया, विग्रह बड़ा हो गया समास, है ना। और समास का समस्त पद होगा हिमालय, विग्रह हो जाएगा हिमकालय, समस्त पद हो जाएगा हिमालय। इसमें भी दो ही पद होते हैं, दो ही शब्द होते हैं, दो ही शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे मैं ले लूं राज कहते ना, दो ही शब्द होते हैं, दोनों को इकट्ठा कर दिया जाता है, जब विग्रह करेंगे तो होगा राजा। इतनी बात स्पष्ट हो गई, ठीक है। और ये भी स्पष्ट हो गया जब अ के साथ अ मिले, ई के साथ ई मिले, उ के साथ, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मुझे वर्ड मिल गया सिंधुर्मी, पेपर में वर्ड आ गया सिंधुर्मी और मुझे कहा गया इसका संधि विच्छेद करो, वो समास होगा संधि, संधि, संधि। अब हमने क्या देखा, बड़ा ऊ बना हुआ है, अर्चिता यहाँ बुक नहीं खोलनी, कंफ्यूज हो जाओगे, दिमाग में लिखो, बड़ा ऊ बना हुआ है, बना हुआ है बड़ा ऊ, ठीक है, ओके। बड़ा ऊ बना हुआ है मींस दोनों तरफ ऊ है, दोनों तरफ ऊ है। चलो दो हिस्से कर लेते हैं, एक हिस्सा ये एक हिस्सा ये, लिख लेते हैं जो है लिख लेते हैं, मुझे कोई वर्ड नहीं पता क्या है, लिख लिया ना, जो था वही लिखा मैंने, सिंध रमी, मुझे कुछ नहीं पता वर्ड क्या है, कुछ नहीं पता वर्ड क्या है, क्या है, बड़ा ऊ बना है मींस दोनों को ऊ लगाना है, इधर भी ऊ लगाऊंगी मैं, उधर भी ऊ लगाऊंगी, इसको ऊ लगाती हूँ, चलो ये लो, इधर भी ऊ लगा देती हूँ, लगा लिया दोनों। अब मैं चेक करती हूँ, अब मैं चेक करती हूँ, सिंधु समुद्र होता है, पता नहीं पता है कि नहीं पता, सिंधु छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ गलत लग रहा है ना, तो इसको छोटा कर देती हूँ मैं। ऊर्मी, थोड़े से वर्ड्स होते हैं, बताती हूँ बाद में, बड़े ऊ से होता है, लो जी, संधि विच्छेद होगा।
अब यहाँ पे जब मैं 8th A को करवा रही थी तो मुझे उसने बच्चे ने अनमे ने अच्छे बच्चे ने पूछा मैम कैसे पता चलेगा छोटा कि बड़ा। तो मैंने उसे बताया कि अगले अक्षर में 99% छोटा ऊ लगता है, 99% छोटा ऊ लगता है। ऐसा नहीं है कि बड़ा नहीं लगता, मुंह में बड़ा लगा हुआ है। सू से कोई वाक्य आ जाए, वर्ड आ जाए तो सू में भी छोटा ऊ होता है, ठीक है, ज्यादातर छोटा होता है पहले अक्षर में। दूसरे अक्षर में देयर आर वेरी फ्यू वर्ड्स, वेरी वेरी फ्यू वर्ड्स जो ऊ से स्टार्ट होते हैं। कौन कौन से? उत्सव, उदय, उर्मी, अरे नहीं जो संधि में मिलने वाले हैं मैं वो बोल रही हूँ। उत्सव, उदय, उर्मी, ऊर्जा, उधर नहीं मिलता बेटा। हाँ बस एक आधा और होगा भाई, एक आधा और होगा। बस इतने से वर्ड्स के स्पेलिंग नहीं याद होंगे क्या हमारे पास? इतने से शब्दों के स्पेलिंग नहीं याद होंगे कि छोटा हुआ ना या बड़ा? नहीं होता ना, नहीं होते ऐसे वर्ड। प्लीज मत दिमाग के घोड़े मत दुलाओ। मैंने ये नहीं कहा कि उसे सारे वर्ड बता दो, मैंने ये कहा कि जो संधि में आते हैं दे आर वेरी फ्यू वर्ड्स। तो इतने से शब्दों की तो हम याद कर ही लेंगे कि छोटा हुआ ना या बड़ा हुआ ना, बड़ा हुआ ना या छोटा हुआ ना। ई से लिखती हूँ मैं। अब यहाँ पे कुछ कहा, यहाँ पे कौन बोल रहा है? सच में बताना। जय गुरुदेव। आपका दिमाग साइंस में भी चलता है, हिंदी में भी चलता है, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। सुपर डुपर इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हैं यहाँ। देखो मैं तो समाज का सब कुछ भूल गई आपकी साइंस में, मुझे तो कुछ भी याद नहीं रहा। दिस इज द लैकिंग बच्चे। बच्चे जब हम समझ रहे हैं या समझा रहे हैं ना, कोई कुछ भी करी जाए हमें नहीं बीच में डिस्टर्ब होना। आपको पता है आप अपने दिमाग का सिर्फ 2-3% यूज करते हो, बाकी सारा जंग लगा के रखा हुआ हमने। और वो भी अगर साइंस और हिंदी, हिंदी के पीरियड में साइंस ढूंढने निकल गया तो गए आप। ओके मैं बात कर रही थी कि मैं पता बड़े लिंक करके दोनों चीजों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि अंदर घुस जाए आपके। ठीक है तो ई से बेटे ईश, ईश्वर, इंद्र, इंदु, बस। मतलब इतने से शब्द नहीं याद होंगे हमें, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है ना। और से हमने आलय किया है, आशय होता है ऐसे ही, है ना, महाशय बनता है जिससे, अवतार होता है। मतलब वेरी फ्यू वर्ड्स आर देयर। ये आत्मा, हाँ आत्मा, आकाश, आकाश नहीं आता इसमें। ठीक है, बहुत थोड़े, मेरे कहने का अभिप्राय है थोड़ी सी मेहनत करें तो वी कैन सॉल्व द पर्पस। राजा प्रसिद्ध आने वाला है, राजेंद्र आ जाएगा। बेटे हमने अभी रूल ही ये किया है कि दोनों तरफ ई हो तो, दोनों तरफ ऊ हो तो, दोनों तरफ अ हो तो। माँ के अंदर छुपा हुआ है अ, माँ बिना अ के तो आप बोल ही नहीं सकते उसे, नहीं तो हलंत आ जाएगा। गुड क्वेश्चन। हाँ वैसे मैंने जब पहले करवाया था तो बताया था। इससे अगला स्टेप चलूं। अब संधि में ही इससे अगला स्टेप क्या है? ये 5 बाउल्स हैं, यानी जब हम बचपन में 4th में हमें सिखाया जा रहा था ना अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग आहा, उस समय हमें बता देते ना कि 5 ही लेटर होते हैं मेन, ज्यादा दिक्कत ना आती। यही छोटा और बड़ा होता है, 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 यही छोटा और बड़ा होता है। अंग आहा तो इसी के हिस्से हैं।
इसके ऊपर बिंदी लगा देंगे, इसके पीछे 2 बिंदियां लगा देंगे। मेन तो यही 5 है, मेन तो यही 5 है ना। दीज आर कॉल्ड वाउल्स, वॉवल्स, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, यही 5 होते हैं बस, जो इंग्लिश में भी काम करते हैं। जैसे हम ऑनेस्ट मैन बोलते हैं, एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट ओ से आर्टिकल, ठीक है, मतलब आर्टिकल नहीं बच्चे, वावल्स कहाँ है, आर्टिकल तो द एन वो है, एन लगता किसके आगे, मैंने वो वावल्स की बात की है। ठीक है जी, ये 5 होते हैं। अब क्या करना है ये मैंने अलग से लिखा, हेड ऑफ द फैमिली। मुझे तो लगता है को सारे का ही हेड है, और इसके बिना शुरुआत ही नहीं होती, और हर अक्षर के साथ आ जाता है। जैसे उसने कहा हिम में अ का है, अब यार हिम को हम अ के बिना बोल ही नहीं सकते, वो ही मां तो बोलने नहीं देना उन्हें, जब तक मैं अ नहीं ना बोलूंगी उसे बोलने नहीं देना। हिम हिम म अ के बिना उसे बोलने नहीं देना मुझे। ठीक है बच्चे, जैसे आप लोगों की हम मिस्टेक्स करते हैं इम्प्रूव, जैसे मैं अभी डिबेट करवा रही थी तो मैंने बच्चों को ये बोला, आत्मविश्वास बोलना था उसने, वो बोल रहा है आत्मविश्वास, मैंने कहा आत्म कहाँ है यहाँ पे, तो में ओ कहाँ है, दिस इज आत्मविश्वास, है ना। हम कहते हैं मेरा जन्मदिन, लो जी जन्मदिन तो ऐसे होगा, दिस इज जन्मदिन, मतलब अ इसमें नहीं बोल रहा, आधा है, ठीक है। अ के बिना अक्षर को बोलना असंभव है, मतलब वहां पे पॉज आता है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं अ, लीडर ऑफ द फैमिली, ठीक है। ये तीनों आपस में मिल चुके, अ में मिल चुका, ई में मिल चुका, ऊ में मिल चुका। अब क्या करना है, अ कहता है मैं अब ई के साथ गेम खेलूंगा, खेल ले भाई, गेम खेल तू, तो गेम खेल, खेल गेम, जैसे आप लोग खेलते हैं गेम क्लास में, लेकिन क्लास से बाहर तो नहीं जाने देना, आंसर भी यही आएगा, आंसर भी यही आएगा, ठीक है। जैसे अ ऊ के साथ मिलेगा, आंसर यही आएगा, आंसर यही आएगा, यानी जल्दी जल्दी आ जा, जल्दी जल्दी आ ना, जल्दी आ यार, मेरे पास समय नहीं है इतना, आई डोंट हैव, किधर आ जाना, हाँ मेरे से डर गया, चला आजा, चले इधर बैठ, डोंट अंडर एस्टिमेट मी, मैं ये बता दूं जहां मैं हूं ना, खतरनाक भी बहुत हूँ। हाँ जी, अ के साथ ई, रिजल्ट विल बी, अब आपने अभी ईशान ने कहा ना एक ही अक्षर में एक ही मिलना है, नहीं जी। अब देखो जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ महा प्लस ईश, अब देखो इसमें क्या हुआ, एक अ एक ई, अ और ई मिलेगा तो छोटा ए बनाएगा महेश, जानवी इधर देख, अ और ऊ मिलेगा तो ओ बनाएगा, जैसे महा प्लस उत्सव, महोत्सव, महा प्लस उर्मी, महोत्सव, छोटा ओ बनेगा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, ठीक है। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल, अब ये देखो ना, ये छोटा बड़ा हो तो गया, महा प्लस उर्मी, छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट इज, अगर हम घूम के यहाँ आए, अ के साथ ए मिल जाए तो मैम, जैसे महा प्लस ऐश्वर्य, तो इट विल रिजल्ट इसका बड़ा, महेश्वर्य,
उसी का बड़ा। ठीक है, जब जैसे सदा प्लस ए, अब ए छोटा हो या बड़ा हो, डबल ए जब मिलेगा अ के साथ। हाँ, तो मैं एक वर्ड देती हूँ, उसका विग्रह कर देंगे मुझे। एक एक कौन आएगा? सोमिल, रिदम, दोनों में से आ जाता तुम। हाँ, अरे रुको 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 रुको, आ जाओ बच्चे। हाँ देखो, हाँ इधर से बच्चों को नहीं नजर आ रहा शायद। हाँ चलिए, वेरी गुड। एक प्लस एक, एक है, एक है। ठीक है, एक प्लस एक, क्योंकि इसमें अ और ये ए। हाँ, एक प्लस एक, एक है। संधि का रूल है, अ और ए मिलेगा तो ए बनेगा। ठीक है, एक प्लस एक। ठीक है जी। लास्ट वन। अब हम ये कर रहे हैं, अ के साथ अगर ओ मिले तो, देखिए इसके एग्जांपल में दे रही हूं आपको। बड़ा ओ नहीं बोलते, ओ बोलते हैं। आप बोर हो गए? 2-3 मिनट और लेंगे मैंने। ओके, दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस औषध, द अ के साथ छोटा ओ भी मिला, बड़ा ओ भी मिला, रिजल्ट तो सेम ही होना है। यानी ओ छोटा हो या ओ बड़ा हो, रिजल्ट ओ ही बनना है। बात समझ में आई मेरी? ठीक है, ओके। एक वर्ड देती हूँ, विग्रह कर दीजिए। चल प्रगति, अब आ जा जरा। महोदार्य, महोदार्य। हाँ, महा प्लस, यहाँ देखना पड़ना ना, औदार्य आना है यहाँ। हाय रब्बा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर। अब हमने क्या देखा? हमें इस वर्ड का मीनिंग पता ही नहीं, लेकिन हमने संधि कर ली। संस्कृत वर्ड्स हैं, हमें कई वर्ड्स के मीनिंग पता ही नहीं, लेकिन हमने संधि कर ली। ठीक है, औदार्य, औदार्य होता है बड़े खुले दिल वाला, उदार से बना है औदार्य। ठीक है, हमें मीनिंग पता ही नहीं, लेकिन हम संधि करने में सफल हो गए। ओके, टुडे रिवाइज संधि एट होम। ओके, रिवाइज संधि। हाँ जाओ।